नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई 10th क्लास की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है और आप सब में से सभी लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम मोस्टली ख़त्म हो गए होंगे और आप कंटिन्यूसली अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तैयारी तो हमने कर ली अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म बेस्ट इन द एग्ज़ाम। परीक्षा में हम लोग अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या किन किन चीज़ों को अपने माइंड में लेके चलना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आती हैं कि परीक्षा से पहले हमें किन किन बातों का तैयारी करना चाहिए, और दूसरा पॉइंट आता है कि परीक्षा के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जो पहला बात है वो है कि व्हाट टू डू बिफोर एग्जाम, और दूसरा है व्हाट टू डू ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम देते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और एग्जाम से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एग्जाम से एक दिन पहले जो जो चीज़ें हमें एग्जाम में लेके जानी है वो सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैं स्पेशली 10th क्लास के सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स जिनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या चलने वाले हैं उनकी तैयारियों की बात कर रहा हूँ। बट ये वीडियो उन सबके लिए बेनिफिशियल होगा जो किसी भी तरह के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो एग्ज़ाम अगले दिन है उससे एक दिन पहले, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो सब चीज़ें रेडी कर लें। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, उसके अलावा पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स अगर मैथ का एग्ज़ाम है तो, और इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अगले दिन एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ने वाली है। वो सब चीज़ें आप एक दिन पहले ही अच्छी तरह रेडी कर लें। जो दूसरा बात आता है कि आपका एग्जाम सेंटर जो है वो आपके घर से कितनी दूरी पे है, नज़दीक है, पास है, और वहां जाने में कितना समय लगने वाला है। मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपके घर से जितनी भी दूरी पे है उसकी एक पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि आपका जो सेंटर है वो कितनी दूर है, और उसके अकॉर्डिंग बेटर ये होता है कि कम से कम आप एक बार सेंटर एग्जाम देने से पहले जाके दिखाइए कि जाने का रास्ता क्या है, कैसे वहाँ इजीली पहुँच सकते हैं, ठीक है, और कैसे मुझको जाना है, कितना समय लग रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है आपको कि एग्जाम जो सेंटर पे है वो एक दिन आप पहले पहुँच के उसको देख लें। तीसरी बात जो आती है कि तीसरा पॉइंट आता है कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए जितना भी समय लग रहा है उससे करीब करीब आधा से 1 घंटा पहले आप अपने घर से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि पता नहीं आगे ट्रैफिक के क्या कंडीशंस हैं या जिस सवारी से जा रहे हैं या जिस चीज़ से जा रहे हैं उसमें कोई खराबी आ गई या कुछ वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि आधा से 1 घंटा पहले आपको अपने घर से निकलना है। जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है कि आपको क्या करना है, परीक्षा से एक दिन पहले अच्छी तरह सोना है। परीक्षा से एक दिन पहले आप अपना रिवीजन वर्क खत्म कर दें, और उसके बाद परीक्षा से एक दिन पहले आप इत्मीनान से रहें, आप अपना काम रहें, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, आप अपना गार्डन में टहलें या
आप अपना दिमाग को जो है वो एक स्थिर रखने की कोशिश करें। ज़्यादा क्या आपका छूट गया या क्या आपने छोड़ दिया या ये सब ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश ना करें। तो मेनली आपको क्या करना है कि एग्जाम वाले दिन आपको उससे पहले वाली रात को अच्छे से सोना है और प्रॉपर नींद लेनी है। जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आपको मोस्टली कोशिश ये करना है कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले से ही आप सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाएं। इधर उधर का बाहर का बर्गर पिज्जा या जो भी है स्ट्रीट फूड वगैरह ये सब अवॉइड करें और कोशिश ये करें कि सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाएं। और ये जो छठा पॉइंट है 6 पॉइंट है कि पानी आपको अच्छे से पीना है। 1 दिन 2 दिन पहले ही से आप अपना पानी अच्छे से पीते रहें ताकि आपका जो बॉडी है वो अच्छी तरह हाइड्रेट हो सके। ठीक है, तो आप पानी अच्छे से पीजिए, पानी की शरीर को बहुत जरूरत होती है, तो पानी आप अच्छी से पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। जो नेक्स्ट पॉइंट है 7th कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कल एग्जाम है तो आज रात को जग के पूरी रात पढ़ाई करेंगे और कल तो एग्जाम है तो कल अपना एग्जाम में हम आज पूरी रात पढ़ेंगे तो कल बेस्ट लिख पाएंगे। लेकिन ऐसा कतई ना करें, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आप रात भर जग के पढ़ाई करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो अगले दिन आप एग्जाम में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपकी नींद बहुत जरूरी है। इसीलिए जितना भी रिवीजन वर्क और जो भी है, आप एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले तक उसको खत्म कर लें और एग्जाम वाले रात को नींद प्रॉपर लें और उस रात को जग के आप रिवीजन करने की कोशिश ना करें। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आ जाते हैं हम लोग कि एग्जाम वाले दिन आपको एक सही समय से जग जाना है। जगने के बाद और फिर आपको जो भी आपका जो दिनचर्या का काम है, आप अपना नहा धोआ के अच्छे से तैयार हो जाएं और फिर एग्जाम के लिए आप अपना अच्छे से तैयार होके फिर एग्जाम पे आप अपना दिमाग कंसंट्रेट करें और एग्जाम पे ही कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि कुछ ना कुछ आप नाश्ता जरूर कर लें और पानी वगैरह आप अच्छे से जरूर पी लें, क्योंकि ये जरूरी होता है एग्जाम से पहले। तो हल्का नाश्ता कर लें, पानी पी लें और उसके बाद ही आप एग्जाम देने के लिए जाएं। तो ये तो हमारी बातें हो गई कि एग्जाम से पहले हमें क्या क्या करना है। अब आइए बात करते हैं कि एग्जाम के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, सो डैट कि हम अपना एग्जाम अच्छे से दे पाए। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम के दौरान क्या करना है हमें। वो घर से तो निकल गए एग्जाम के लिए, अब जो वहां पहुंच के जो सबसे पहला करना है, नॉर्मली क्या करते हैं कि लोग वहां पहुंच के आप अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं और टॉपिक डिस्कस करने लग जाते हैं कि यार एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है। ये सब बिल्कुल भी ना करें। किसी से मिलने की भी कोशिश ना करें। आप अपना एग्जाम कैसे आप अच्छे से दे सकते हैं, इन सब बातों पे आप अपना ध्यान दें। फालतू टॉपिक्स आप डिस्कस ना करें और ज्यादा वहां पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश ना करें कि कोई आपका दोस्त आके आपको बता दिया यार ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने पढ़ा है, मान लो वो चीज आपने ना पढ़ी हो, तो उस चीज को लेके आप पैनिक ना हो। जो दूसरा पॉइंट है कि जब आप बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको जो बुकलेट मिलता है, बुकलेट पे आप अपना अच्छे से जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है वो सब आप अपना रीड कर लें और जो आपके नाम रोल नंबर वगैरह फिल करना है वो सब आप अच्छे से फिल कर लें।
और ये सब फिल करने के बाद आप अपना पेपर मिलने का इंतजार करें। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो ये है कि क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल गया, अब आप शुरू से उसको आंसर करना शुरू करेंगे या लास्ट से शुरू करेंगे, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि मान लीजिए 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस हैं आपके पास, में भी ज़्यादा कम हो सकते हैं, मान लेते हैं 1 से 30 तक के क्वेश्चंस हैं, तो आप 1 से लेके 30 तक भर सकते हैं, दे सकते हैं, या 30 से लेके 1 तक भी आ सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा हो वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सीरीज शुरू कर सकते हैं, या तो लास्ट से 1 या 1 से लास्ट, ऐसे करके। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। एक ही क्वेश्चंस पे आप बहुत समय नहीं लगाइए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे आप अटक गए हैं और आपको उसका आंसर अच्छे से याद नहीं है या नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं लगाइए, उसको आप स्किप करिए, वहां पे उसको छोड़ के आप अगले प्रश्न पे बैठ चले जाइए। और लास्ट में जब आप एग्जाम खत्म कर लेते हैं, उसमें समय बचता है, तब फिर आके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये है चौथा पॉइंट पे आते हैं। टाइम मैनेजमेंट का आप ख्याल रखिए। अगर एक ही प्रश्न पे अगर आपको ज्यादा समय लग रहा हो तो वो आप छोड़ के आप अगले प्रश्न पे जा सकते हैं, और फिर जितने समय निर्धारित किया गया हो कोशिश यही करें कि उतने ही समय में उसको पूरा करें। ज्यादा समय लग रहा हो तो आप अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, फिर लास्ट में जब समय मिल रहा है तब उसको फिर सॉल्व करने का कोशिश करें। एक चीज ये भी है कि जितने शब्दों में आंसर देने को कहा जाए, नॉर्मली मैथ्स में तो वर्ड से कुछ लेना देना नहीं होता है, पर और सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो आप वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग ही चलें। अगर सपोज करिए कि कोई चीज है जो 200 शब्दों में आपको बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो कोशिश करें कि उसको 200 वर्ड्स में ही लिखें, आप उसमें अननेसेसरी बहुत लंबा लिखने की कोशिश ना करें। तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करें, और जितने वर्ड आपको दिए गए हैं लिखने के लिए, आप उतने ही वर्ड में उसको पूरा करने की कोशिश करें। छठवें पॉइंट पे आते हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा पूछना होता है कि जो आंसर शीट है उसमें हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरे विचार में आप पेंसिल से अंडरलाइन करें तो ज्यादा बेटर है। पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बट आप कोशिश करिए कि रेड पेन और ग्रीन पेन, ये दोनों पेन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दोनों पेन सजेस्टेबल नहीं होते हैं, इनको आप अवॉइड करें। पेंसिल से अंडरलाइन करना सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 7वें पॉइंट पे, कि देखिए जो सीबीएसई का 10th का एग्जाम है, इसमें सपोज करिए कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या थोड़ा बहुत आ रहा है, हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर लिखने की कोशिश जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आप ब्लैंक ना छोड़ें। जो भी आपको याद आ रहा हो कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन के आंसर में लिखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सीबीएसई जो है वहां पे स्टेप मार्किंग होती है। वो नहीं होगा तो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि वो सीबीएसई मार्किंग स्कीम कैसे करता है या दूसरे बोर्ड कैसे मार्किंग करते हैं, तो उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि क्वेश्चन आए या ना आए, आपको आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ उस पर लिख के आना है आपको। आते हैं 8 पॉइंट पे। तो 8 पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है, और इसमें है कि देखिए आपको सारे प्रश्न जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं, और जो प्रश्न पूछा गया है उसी के बारे में आंसर लिखना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग हड़बड़ाहट में या घबराहट में क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत लिख देते हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने वो 12 फेल मूवी भी देखा होगा, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है उसके साथ कि क्वेश्चन कुछ रहता है लेकिन वो हड़बड़ाहट में उसको कुछ पढ़ जाता है। तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है। आप क्वेश्चन एकदम शांत दिमाग से पढ़ें, और जो पूछा गया है आप उसी के बारे में आप आंसर लिखने की कोशिश करें।
तो ये मैक्सिमम चीज़ें मैंने कोशिश करी हैं कि मैं कवर कर दूं। तो ये सब सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको आने वाले अगले वीडियोस में मैं कवर करूं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स यही सारे हैं और इन्हीं सबको आपको रखते हुए आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और एग्जाम में जाके आप अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। इसके अलावा जो है, जो मैथ्स के आपके पेपर है, वो मैथ का पेपर है आपका 11 मार्च को, और सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं वो 15 फरवरी से शुरू हो जा रहे हैं और 13 मार्च को खत्म हो रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जो भी अपडेट आता रहेगा वो आपको ये हमारे चैनल्स पे आपको मिलता रहेगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आप अपने साथियों से, दोस्तों से, जो लोग भी 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। और लास्ट में जय हिंद।